इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2003 में एक ऐसा मैच खेला गया जिसमें सचिन दर्द से कहरा रहे थे, बावजूद उसके पाक के पागल कुत्तों का इलाज कर रहे थे, क्योंकि इस मैच से पहले कई भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी और ड्रेसिंग रूम में हरभजन सिंह मोहम्मद यूसुफ का गला काटने को दौड़ने लगे तो कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद किसी भारतीय खिलाड़ी को पकड़कर पीट रहा था। वहीं दूसरी तरफ अपनी रफ्तार के घमंड में चूर अख्तर खुलेआम सचिन को चैलेंज कर रहा था, मानो एक बाप का नालायक बेटा अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर रहा हो। ऐसे जंग के माहौल में मैच शुरू होता है। पाक के कप्तान वकार ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पाक के पारी की शुरुआत तफीक उमर और सईद अनवर करते हैं। सेंचुरियन की पिच जहां पहली पारी में बल्लेबाजों को मदद करती थी तो वहीं दूसरी पारी में बल्लेबाजों का बेड़ा गर्क करती थी। ऐसे में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद ही शानदार रही और दोनों ने मिलकर गेंदबाजों को मन मुताबिक पीटा। 8वें ओवर में तफीक ने आशीष नेहरा को 2 चौके जड़ दिया। हर बाउंड्री के साथ पाक के दर्शक जश्न मना रहे थे, मानो भारतीय गेंदबाजों की लाचारी पर मुस्कुरा रहे हों। अब दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। इनकी मनमानी से परेशान दादा ने जहीर को अटैक पर उतारा और जहीर ने तफीक उमर को बोल्ड कर दिया। एक बार इस विकेट के गिरने का शोर सुनिए। Disturbed. That is a huge wicket. That's the first one down. And the Indian supporters and the players obviously are ecstatic. अब पाक को पहला झटका लग चुका था। इसके बाद अब्दुल रज्जाक मैदान पर आते हैं, लेकिन बेपरवाह अनवर लगातार चौके लगाए जा रहे थे। उनको देख अब्दुल ने भी 2 बेहद ही बेहतरीन चौके लगाए। पाक की धुआंधार बल्लेबाजी से परेशान नेहरा ने रज्जाक को द्रविड़ के हाथों कैच करवा दिया। दर्शकों का जश्न इस बात की गवाही दे रहा था कि उनके अंदर बदले की आग धधक रही है। अब 21 ओवरों का खेल खत्म हो जाता है। पाक का स्कोर 90 रन पर 2 विकेट होता है। अब्दुल रज्जाक के जाने के बाद मैदान पर वो शख्स आ रहा था जिसको आलू कहने पर उसने दर्शकों को पीट दिया था, इस्माम उल हक। इस्माम ने पहली गेंद पर ऐसा प्रहार किया जिसे देख हर कोई दंग रह गया। इसी के ओवर कॉन्फिडेंस में आलू को लगा कि मैं अकेले ही 2 रन पूरा कर सकता हूं। फिर क्या, इंडियन खिलाड़ियों ने उनकी सब्जी बना डाली और सड़े आलू की तरह डस्टबिन में फेंक दिया। अब अनवर ने युहाना के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और पाक के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ में अपना भी 50 पूरा कर लिया। दोनों की जोड़ी ने अगले 10 ओवरों तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इसी दौरान अर्धशतकी पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। पाकिस्तान की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बहुत ही तेजी से अग्रसर हो रही थी, परंतु 37वें ओवर में युहाना बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। युहाना ने 25 रनों की बेहद ही धीमी पारी खेली, लेकिन तभी अनवर चाचा का शतक आ गया। पाक टीम का जश्न हद से ज्यादा हो रहा था। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो गया। स्कोर 200 रनों के पार जा चुका था। अब 10 ओवरों का खेल बाकी था। तेजी से प्रहार करने में चाचा पवेलियन चल दिए। इनके जाने के बाद शाहिद अफरीदी नाम का तूफान मैदान पर आता है और आते ही एक चौके से खाता खोला। उसके अगले ही ओवर में एक जोरदार छक्का जड़ भारतीय गेंदबाजों की खुशी को मातम में तब्दील कर दिया, परंतु मोंगिया ने इस तूफान को 2 मिनट से ज्यादा चलने नहीं दिया। अफरीदी अपना मुंह छिपाए भाग रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम एक बड़ा टारगेट सेट करेगी यह बात हर किसी को पता हो गई थी और यूनुस खान ने लतीफ के साथ मिलकर लगातार बड़े बड़े शॉट लगाए जा रहे थे। इनकी बेहतरीन पारी से पाकिस्तान टीम 250 रनों के पार चली गई, परंतु 49वें ओवर में जहीर ने यूसुफ खान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उनके जाने के बाद जहीर की एक तेज बाउंसर लतीफ के सर पर जा लगी। यह पारी सही सलामत खत्म हो रही थी, लेकिन इस गेंद ने उस धधकती आग में घी का काम किया। दरअसल साल 2001 में पाकिस्तान के कुत्तों द्वारा चोरों की भांति हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किया गया था। Good evening. Our top story: Afzal Guru, convicted for the Parliament attack of December 2001, was hanged at 8 AM this morning in Delhi's Tihar jail. सायरन गेट से अंदर जाने लगे। जैसे ही हम अंदर पहुंचने वाले थे, गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और मैं पलट के यहाँ पे वापस भागा। सिर्फ 45 मिनट में 5 आतंकवादियों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को गोलियों से छलनी कर पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया।
जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे तो कईयों ने अपना जान गंवाया था। ऐसे में हर भारतीय पाक से सरहद का बदला ग्राउंड पर लेना चाहता था और जहीर की इस गेंद ने उनको ललकार कर युद्ध का ऐलान कर दिया। अब अकरम ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ अपने टीम के स्कोर को 50 ओवर की समाप्ति पर 273 रन तक पहुंचा दिया। यहां तक तो पाकिस्तान की जीत लगभग पक्की थी, क्योंकि अब तक भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में 222 तक का स्कोर चेस नहीं किया था। यहां तो सामने शोएब अख्तर की रफ्तार थी, वसीम अकरम की स्विंग और वकार की रिवर्स स्विंग। उसी बीच हरभजन सिंह, जिनको प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया था, उनसे मोहम्मद यूसुफ का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन कुछ भी हो अभी भी टारगेट भारत के सामने बड़ा ही था। परंतु पूरा देश केवल एक खिलाड़ी से उम्मीद लगाए बैठा था, जो पिछले 12 दिनों से ठीक से सोया नहीं था। स्वयं पाक का बाप, क्रिकेट का भगवान, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। अब भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए 50 ओवरों में 274 रन बनाना था। सचिन सहवाग की सलामी जोड़ी पारी की शुरुआत करती है। दादा के मुताबिक शुरू के 10 ओवरों तक संभाल के खेलना है, रन भले ही ना बने पर विकेट बचा कर रखना है। इसी प्लान के साथ दोनों मैदान पर उतरते हैं, लेकिन दोनों ने वसीम को पहले ही ओवर में 9 रन कूट दिया। अब अगले ओवर की गेंद उसके हाथ में होती है, जो कुछ महीनों पहले से सचिन के पीठ पीछे उनको आउट करने की धमकी दे रहा था। वो बातें आज भी सचिन के जहन में जिंदा थी। ऐसे में अख्तर अपनी तेज बाउंसर से सचिन को डराना चाहता था, परंतु सचिन ने उस गेंद के साथ अख्तर के आत्मविश्वास को भी हलाल कर दिया, क्योंकि जहां अख्तर की बाउंसर पर लोग अपना सिर बचाते थे, वहीं सचिन अपने पंजे पर खड़े होकर छक्का जड़ देते हैं। अभी पारी का दूसरा ओवर, सामने 274 का इम्पॉसिबल टारगेट और भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे। यह सब कमाल सचिन के उस एक शॉट का था। अगली 2 गेंदें अख्तर ने एकदम ठिकाने पर डाली, लेकिन उस पर भी सचिन ने बड़े ही प्यार से 2 चौके जड़ दिया। अख्तर को उसके पहले ही ओवर में सचिन ने ऐसी मार मारा कि उसकी रूह कांप गई। बेड़ा पार करने आया अख्तर बेड़ा गर्क कर गया और अपने पहले ही ओवर में 18 रन दे दिया। और चौथे ओवर में सहवाग ने भी वकार को अपर कट मार दिया। सहवाग, सचिन दोनों खिलाड़ी पाक गेंदबाजों का मजाक बना रहे थे। इनकी बेरहम मार से परेशान अकरम खिलाड़ियों पर झल्ला रहा था। पाक खिलाड़ी अपना आपा खो रहे थे, लेकिन अभी पारी की शुरुआत ही थी, परंतु 5 ओवरों में ही 50 रन हो चुका था। उसके बाद वकार ने पाक को मैच में वापसी कराई। पहले सहवाग, फिर दादा को अपना शिकार बना लिया। यहाँ वकार को लगा कि उसने मैच का रुख मोड़ दिया है, परंतु दूसरे एंड पर खड़ा पाक का बाप यह सब हरकतें देख रहा था और सचिन ने एक बार फिर से अख्तर को आड़े हाथ ले लिया। शोएब अख्तर का घमंड चकनाचूर हो चुका था, 22 गज की पिच पर दफन हो चुका था। बाप के आगे हर पैतरा फेल हो चुका था। ऐसे में अख्तर धूम दबा के भागना ही बेहतर समझा और कप्तान से कहकर अपना ओवर हटवा दिया। इसी बीच सचिन का 50 भी पूरा हो गया। पाक गेंदबाजों की रेलाई भी जारी थी और यही कारण था कि भारतीय टीम का स्कोर 11 ओवरों में 100 रन हो गया। परंतु 16वें ओवर तक सचिन के पैर में खिंचाव आने लगा। यहाँ सचिन मैदान नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इस दिन का इंतजार 1 साल से हो रहा था और पिछली 12 रात सोए नहीं थे। ऐसे में एक बार फिर से सचिन खड़े होकर पाक की रेलाई करना प्रारंभ करते हैं। अब 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 149 रन होता है। सचिन अपने शतक के करीब होते हैं। मोहम्मद कैफ भी उनकी पिटाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, परंतु कैफ को अफरीदी ने अपनी गेंद पर प्ले डाउन आउट करा दिया। कैफ के आउट होने से रणगति में थोड़ा ब्रेक सा लग गया, क्योंकि सचिन का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। अख्तर इतने समय बाद अब गेंदबाजी के लिए वापसी करता है, जब सचिन के लिए सहवाग बैसाखी का काम कर रहे थे। सचिन और उनके शतक के बीच मात्र 2 रनों का फासला होता है और अख्तर सचिन को पहली गेंद बाउंसर डालता है, फिर सचिन आउट हो गए। सचिन के आउट होते ही पाक की आवाम की आवाज तेज हो गई। घायल शेर को पवेलियन भेज जश्न मना रहे थे। सचिन ने 75 गेंदों पर 98 रन बनाए। युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और आते ही बता दिया कि बाप नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारी औकात हम भी बता सकते हैं। अब द्रविड़ युवराज ने स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया। द्रविड़ भी उनको दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे थे।
और युवराज अपना क्लास दिखा रहे थे। अब रनों का फासला लगातार कम होता गया। दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। परंतु अख्तर पर आज हर खिलाड़ी की नजर होती है। जो कोई भी आता घंटे की तरह उसे बजा जाता। दोनों खिलाड़ी अपने अर्धशतक के करीब होते हैं और इसी के साथ युवराज ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम जीत से महज एक कदम दूर होती है और द्रविड़ के इसी चौके के साथ टीम इंडिया ने पाक को धूल चटा दिया। भारतीय टीम के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत थी। अख्तर ने 10 ओवर में 72 रन खर्च कर दिया। इस मैच में सचिन ने अख्तर के लिए हमेशा के लिए कब्रिस्तान खोद दिया। उसके अहंकार के घमंड का दमन कर दिया। और यदि यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।